नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश चौहान है और मैंने बीएससी फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री से किया हुआ है। दोस्तों, मुझे 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाऊँगा अनअकैडमी की ओर से अक्षांश रेखाएँ। अक्षांश रेखाएँ यह रेखाएँ ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएँ होती हैं, जो कि भूमध्य रेखा को आधार मानकर विभिन्न कोणीय रेखाओं पर कोणीय दूरी पर खींची जाती हैं। दोस्तों, इन रेखाओं की जो संख्या है वह है 179। दोस्तों, कुल क्वेश्चन यह बनता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वह है कुल 179, लेकिन कुल अक्षांशों की संख्या जो है वह है 181। दोस्तों, अक्षांश और अक्षांश रेखाओं में डिफरेंस यह है कि दोस्तों जो 90 डिग्री के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्ध के जो अक्षांश है उन्हें हम अक्षांश उनका आकार जो है वह बिंदु आकार है, इसलिए उन्हें रेखाओं में न गिनकर उन्हें केवल अक्षांशों में गिना जाता है। इसलिए हमारी 2 अक्षांश बिंदु होने के कारण 2 अक्षांश रेखाएं कम होती है, इसलिए कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है। दोस्तों, इसमें कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं जो इस प्रकार है, जैसे कि पहली महत्वपूर्ण रेखा है हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, जो यह रेखा है दोस्तों, यह रेखा पृथ्वी को ठीक 2 भागों में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में विभाजित करती है। यह रेखा है, इस रेखा से क्वेश्चन आता है कि भूमध्य रेखा जो है उस पे कौन सी नदी उसे 2 बार काटती है। तो उस नदी का नाम है दोस्तों कांगो जायरे। इस अक्षांश रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है या भूमध्य रेखा है, इसे विषुवत रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यह पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। दूसरी रेखा है हमारी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो है इसे कर्क रेखा भी कहा जाता है और सूर्य की जो किरणें हैं इस पे 21 जून को लंबवत गिरती हैं। दोस्तों, इस रेखा पर भारत स्थित है और इस रेखा जो है भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती हैं। अगली अक्षांश रेखा है इस रेखा को एक नदी काटती है, जो कि भारत की नदी है, वह है माही नदी। 2 बार काटती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अगली रेखा है हमारी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। वह इस रेखा को दोस्तों कर्क रेखा कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है। 14 जनवरी को सूर्य इस रेखा पर लंबवत होता है, इसलिए इसे मकर रेखा कहा जाता है। दोस्तों, ये मकर रेखा जो है इस पे भी सूर्य लंबवत गिरता है। इसके पश्चात यह रेखा ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है और दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका और हमारा दक्षिण अमेरिका है जो उससे गुजरती है। इसके पश्चात हमारे 2 और है 66 डिग्री अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इन उत्तरी अक्षांश को कहते हैं उत्तरी शीत कटिबंध और इसको कहते हैं दक्षिणी शीत कटिबंध। दोस्तों, इसके पश्चात हमारा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आगे सूर्य की किरणें लंबवत न केवल समानांतर होती हैं, अतः यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर नहीं पहुँचती है और यहाँ